जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनोड क्या होता है। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फोकल स्पॉट क्या होता है और फोकल स्पॉट की टाइप्स और उसके साइज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी साइज के फोकल स्पॉट हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोकल स्पॉट होता कहाँ है। फोकल स्पॉट हमारे एनोड पे होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एनोड सरफेस जो होती है, एनोड पे जो हमने पढ़ा था कि डिस्क होती है, एनोड डिस्क। एनोड डिस्क के ऊपर एक छोटा सा एरिया होता है, उसको बोला जाता है फोकल स्पॉट। जहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं वो सारे स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं। उस जगह को बोलते हैं फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट जो है वो एक एरिया है एनोड सरफेस पे। एनोड सरफेस पे हमने पढ़ा था कि एनोड की जो डिस्क होती है उसके ऊपर एक एरिया होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं फोकल स्पॉट। तो जो फोकल स्पॉट जो एरिया है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं। तो वो जो एरिया होता है छोटा सा उसको बोलते हैं फोकल स्पॉट। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से जाते हैं, जो एनोड के ऊपर फोकल स्पॉट के ऊपर गिरते हैं, वहां से बनती है हमारी एक्सरेस। तो जो फोकल स्पॉट है वो एक सोर्स हो गया अपने एक्सरे का इमिशन का, या फिर एक्सरे के जनरेट करने का एक सोर्स हो गया, एक अपेरेंट सोर्स हो गया। ठीक है। अब साइज और शेप जो होते हैं फोकल स्पॉट के, वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। वो डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो कहां पर जाके और कौन से शेप में वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम साइज और शेप फोकल स्पॉट का डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ कितना साइज होगा और क्या होगा। ठीक है। और जो इसका साइज और शेप जो है फोकल स्पॉट से जो हमारी जो एक्सरे बीम जाती है उसका जो शेप है वो डिपेंड करता है एनोड एंगल के ऊपर। एक्सरे जो निकल रही है हमारी एनोड से, जो जनरेट हो रही है, वो जब नीचे जाएगी तो उसका जो साइज है वो कितने साइज में जाएगी, मतलब कि उसका शेप क्या रहेगा, वो ज्यादा फैली हुई रहेगी या नहीं रहेगी, वो सारी चीजें जो फोकल स्पॉट रहता है उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो फोकल स्पॉट का साइज और शेप रहता है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है एनोड के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अगर शार्प इमेज प्रोड्यूस करनी, अगर हमें शार्प इमेज चाहिए तो हमें जो फोकल स्पॉट है उसको हमेशा छोटा रखना पड़ेगा, स्मॉल साइज में रखना पड़ेगा। पर इसकी एक कंडीशन और है कि जो स्मॉल फोकल स्पॉट है वहां पर ज्यादा हीट लोड नहीं कर सकता, मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी ज्यादा हीट वहां पर ले सके। तो हम सारे के सारे जो एक्सरे से उसके ऊपर नहीं कर सकते। अगर हम ट्यूब को ज्यादा वोल्टेज देते, ज्यादा करंट देते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा करंट दे रहे हैं तो उसकी वजह से हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। तो अगर हीट ज्यादा जनरेट हो रही है तो जो एक्सपोजर्स होते हैं जिनमें हीट ज्यादा जनरेट होती है उसमें हम फोकल स्पॉट जो होता है उसको स्मॉल रिकमेंड नहीं करते हैं, उसको हम हमेशा लार्ज रिकमेंड करते हैं। और अगर हमें शार्प इमेज चाहिए तो उसमें हमें कम करंट पर ही एक्सपोजर लेना होगा। इसलिए जो ज्यादा करंट पर एक्सपोजर लेते हैं, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में हमें एक्सरे चाहिए होती है, वो हम स्मॉल फोकल स्पॉट से नहीं ले सकते। तो हमें जो अगर शार्प इमेज चाहिए तो हमें स्मॉल फोकल स्पॉट की नीड होगी, पर वो तब तक ही जब तक कि वो हीट अपने ऊपर ले सके, हम वो इतना सहन कर सके, जो स्मॉल फोकल स्पॉट है वो सहन कर सके, और टारगेट जो होता है, एनोड जो होता है, वो मेल्ट ना हो वहां तक। उससे ज्यादा अगर होगा तो वो लार्ज फोकल स्पॉट पे ही करना पड़ेगा, स्मॉल फोकल स्पॉट पे नहीं कर सकते उसको, नहीं तो हमारा एनोड जो टारगेट है वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। हम स्मॉल फोकल स्पॉट कब रिकमेंड करते हैं, कब यूज करते हैं, जब स्मॉल रिजोल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इमेज में जो स्पेशल रिजोल्यूशन जो आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर हमारा प्रायोरिटी शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का है, अगर एक्सपोजर टाइम को बहुत कम करना है तो उसमें हम लार्ज फोकल स्पॉट का ही यूज करते हैं, हम स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज नहीं करेंगे, लार्ज फोकल स्पॉट का यूज करेंगे। ठीक है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर शार्प इमेज चाहिए तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज करते हैं, और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम चाहिए और प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमें शॉर्ट एक्सपोजर टाइम ही चाहिए, हमें शार्प इमेज से या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम फोकल स्पॉट लार्ज ही यूज करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इमेज के बेसिस पे फोकल स्पॉट क्या होता है और कहाँ होता है। चलिए, तो ये देखिए हमारा जो फोकल स्पॉट है ये होता है, ये देखिए ये एनोड है,
ये पूरा एनोड हो गया, ठीक है। ये एनोड की जो प्लेट है वो हो गई, जो हम डिस्क बोल रहे हैं वो एनोड की डिस्क हो गई। और एनोड की डिस्क पे एक छोटा सा यहाँ पे एरिया हो गया, ये हो गया हमारा फोकल स्पॉट। ये जो एरिया है ये हो गया फोकल स्पॉट, ठीक है। ये हो गया फोकल स्पॉट। देखिए यहाँ से जो बीम जा रही है ये सीधी नीचे बीम जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो फोकल स्पॉट होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं फोकल स्पॉट कौन कौन से होते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं उसके। फोकल स्पॉट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक एक्चुअल फोकल स्पॉट और एक इफेक्टिव फोकल स्पॉट। एक्चुअल फोकल स्पॉट जो है वो एक्चुअली रहता है, मतलब कि वो दिखता है, वो लार्ज होता है, वो बड़ी साइज में होता है। और जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो छोटी साइज में होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो वो दिखता नहीं है, बस वो इफेक्टिव रहता है, मतलब कि वो काम करता है बस। पर एक्चुअल फोकल स्पॉट जो है वो बड़ा रहता है, मतलब वो जो हम पढ़ रहे थे अभी लार्जर फोकल स्पॉट और स्मॉलर फोकल स्पॉट का जो प्रायोरिटीज पढ़ रहे थे हम, तो वो तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट रहेगा जो लार्जर रहेगा उसकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर एक्सपोजर टाइम को अगर कम करना है तो एक्चुअल फोकल स्पॉट को यूज कर लिया, मतलब लार्जर को यूज कर लिया। और अगर हमारे शार्प इमेज चाहिए या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा चाहिए तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट को हम यूज करेंगे। पर जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो ज्यादा हीट कैपेसिटी नहीं झेल सकता, वो कैपेबल नहीं है कि वो ज्यादा हीट को अपने ऊपर ले सके या फिर वो सहन कर सके। तो इसलिए उसमें एक हद तक ही हम हीट या फिर करंट उसमें दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और जो हमारे फोकल स्पॉट की जो साइजेस होती है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें फोकल स्पॉट की कॉमनली दो तरह की जो साइज है वो यूज की जाती है, एक मेमोग्राफी में और एक जनरल रेडियोग्राफी में जो हम एक्सरेज करते हैं वो उसमें, और मेमोग्राफी जो हम ब्रेस्ट स्कैनिंग करते हैं उसमें। तो मेमोग्राफी में हमारी दो फोकल स्पॉट का यूज किया जाता है, 0.3 mm का और 0.6 mm का, जो यूजुअली मेमोग्राफी में यूज किया जाता है इसको। और जो जनरल रेडियोग्राफी में यूज किया जाता है वो है 1 mm और 1.2 mm का जो फोकल स्पॉट रहता है उसका यूज किया जाता है जनरल रेडियोग्राफी में यूजुअली। बाकी अगर ऊपर नीचे होता है, पर ये अप्रोक्स ये बता रहे हैं कि यूजुअली यही यूज करते हैं ज्यादातर, जो हमारी एक्सरे ट्यूब से उसमें ये यूज करते हैं। बाकी चेंज हो सकता है वो हमारे काम के ऊपर और जो हमारी जरूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फोकल स्पॉट चाहिए, तो उसके हिसाब से एक्सरे ट्यूब्स आती है। बाकी जो जनरली यूज करते हैं वो यही है कि मेमोग्राफी में 0.3 mm यूज करते हैं और 0.6 mm यूज करते हैं, और जनरल रेडियोग्राफी में 1 mm और 1.2 mm यूज किया जाता है। चलिए हमारा फोकल स्पॉट का लेक्चर यहीं खत्म होता है। फोकल स्पॉट में इतना ही सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले लाइन फोकस प्रिंसिपल, जो कि फोकल स्पॉट के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंडेंट है, तो वो हम आगे लेक्चर में पढ़ लेंगे। सारा एक ही लेक्चर में हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, तो इसलिए हम आगे के लेक्चर में वो पढ़ लेंगे। चलिए अभी तक कोई अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा ये बताइएगा। ओके, वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।